नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर तमाम सियासी उठापटक देखने को मिली, लेकिन इन सबके बीच चर्चाओं में सबसे ज्यादा नाम रहा तेजस्वी यादव का। जी हां, आप सभी को बता दें कि नीतीश कुमार तो चर्चाओं का हिस्सा रहते ही, हमेशा सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं, जहां पर 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेते नजर आए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की वापसी पर बहुत ज्यादा यहां पर ऐलान हुए, कई सारे यहां पर जश्न मनाए गए। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव जिस तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं राजनीति में बिहार की, और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े करता है कि भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या बड़े फैसले लेती है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर तेजस्वी यादव जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव की सत्ता को आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक वैसा ही क्या आने वाले वक्त में कभी निशांत कुमार के द्वारा देखने को मिल सकता है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे, जिनको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इस वजह से चर्चाएं रहती है कि किस तरीके से निशांत कुमार हमेशा से राजनीति से दूर रहे, और निशांत कुमार कभी भी यहां पर खुलकर बातचीत करते नजर नहीं आए, पिता को लेकर भी और राजनीति को लेकर भी। लेकिन उन्होंने ये बात साफ कर रखी है कि वो राजनीति में आने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ उनकी सातों बहनें खड़ी रहती हैं राजनीतिक सियासी मोड़ पर, कभी कोई भी ट्वीट यहाँ पर करती नजर आती है और इससे सियासत गर्मा जाती है। ठीक वैसे ही अगर नीतीश कुमार को साथ मिलता उनके बेटे निशांत कुमार का, तो शायद आज इनका कद और बढ़ सकता था। या परिवारवाद की राजनीति से दूर है, इसी वजह से नीतीश कुमार इतनी बुलंदियों की ऊंचाई पर है। इसको खंगालने के लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं है, बेटा जो है एक निशांत कुमार वो राजनीति में नहीं है, इसीलिए परिवारवाद के मुद्दे पर ज्यादा वो फंसते नहीं है, और जनता भी उन्हें पसंद करती है और बाकी पार्टियां भी उनके साथ समर्थन में नजर आती हैं, क्योंकि वो अकेले दम की राजनीति करते नजर आते हैं अपनी पार्टी और कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी के जो गठबंधन हुआ उन सबको लेकर। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे आपके सामने कई तस्वीर साफ होती नजर आएगी। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में सीएम कुर्सी पर तेजस्वी यादव नजर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लालू का परिवार जश्न मनाता नजर आया, लेकिन भले से ही यहां पर बेटे को डिप्टी सीएम पद मिला, लेकिन अभी भी उम्मीद सीएम पद को लेकर जताई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दिनों देश भर में परिवारवाद की राजनीति भी बहुत देखने को मिली। इस पर लालू यादव ने चुप्पी तोड़ी थी और ये कहा था कि अगर प्रधानमंत्री की कोई संतान नहीं और उनकी कोई संतान अगर राजनीति मतलब है ही नहीं तो राजनीति में नहीं आएगी, इसमें हमारा क्या कसूर। और जब नीतीश से भी काफी कुछ कहा सुनी चल रही थी, तो नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए लालू यादव ने कह दिया था कि नीतीश कुमार की संतान निशांत कुमार राजनीति में आने के लिए दिलचस्पी नहीं जताती, तो इसमें हमारा क्या कसूर। हमारे परिवार के लोग राजनीति में समाज सेवा के प्रति अपना दृढ़ संकल्प रखते हुए अपना काम निभा रहे हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पर लालू यादव के इस बयान की, लेकिन अब बात करते हैं निशांत कुमार के फैसले की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार, ना ही सिर्फ निशांत बल्कि उनका पूरा परिवार हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रहा। ये परिवार से हटकर नीतीश कुमार का एक डिसीजन था जो राजनीति में आए। नीतीश कुमार की इकलौती संतान उनके बेटे निशांत कुमार के बारे में भी आमजन बेहद कम ही जानते हैं। इसके अलावा नीतीश के भाई बहन और पत्नी के बारे में भी लोगों को कम ही मालूमात है। नीतीश भले ही बिहार और देश के बड़े राजनेता है, लेकिन उनका परिवार राजनीति से कोसों दूर है। नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिन्हा से 22 फरवरी 1973 को शादी की थी। मंजू कुमारी सिन्हा सरकारी स्कूल में टीचर थी। नीतीश और मंजू का एक बेटा है निशांत कुमार, जो कि एक इंजीनियर है। मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद निशांत को कम ही लोग जानते हैं। निशांत ने बीआईटी मैसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दिल राजनीति में नहीं लगता। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में साफ कर दी है कि इसमें उनको दिलचस्पी नहीं है और वो कभी भी इन सब में नहीं पड़ने वाले। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें वो काफी आध्यात्मिक भी हैं। और उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि जिस हिसाब से मेरे पिता का राजनीति बढ़ता जा रहा है, इस बात में कोई दरार नहीं कि आने वाले वक्त में वो प्रधानमंत्री पद पर भी बैठ सकते हैं। यानी पिता के लिए फुल समर्थन है, लेकिन राजनीति में नहीं आना चाहते। और ऐसे में तेजस्वी यादव की बात करें, जो लालू यादव के बेटे हैं, लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, डिप्टी सीएम पद पर है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा मदद होता अगर नीतीश का बेटे निशांत यहाँ पर तेजस्वी यादव को साथ दे। तो यानी कि तेजस्वी के लिए एक बड़े झटके के रूप में, लेकिन तेजस्वी यादव आज के समय बीजेपी को अकेले दम पर कई सारी कठिन चुनौतियां देते नजर आ रहे हैं, चाहे सीबीआई की जांच हो चाहे ईडी की जांच हो, लेकिन इसमें निशांत कुमार का साथ उन्हें मिलता नहीं नजर आया। यही वजह है कि वो राजनीतिक सभाओं या राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कभी पिता नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते। निशांत खुद भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे। दरअसल निशांत का झुकाव आध्यात्म की तरफ है और वो कह चुके हैं कि वो उसी राह पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब भी मौका मिला, निशांत ने अपने पिता की राजनीति की तारीफ की। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने के बाद भी निशांत ने अपने पिता की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि जनता उन्हें उनके काम की वजह से जिताती है।
नीतीश के न सिर्फ बेटे बल्कि भाई बहन और रिश्तेदार भी राजनीति से दूर हैं। आपको बता दें, नीतीश की एक बहन से बात हुई थी मीडिया एजेंसी की। वो सादगी की मूर्ति दिख रही थी। उनकी बहन का घर उनकी गरीबी का शिकायत कर रहा था, लेकिन ये भी बता रहा था कि राजनीति में इतने सालों तक रहने वाले लोगों ने अपनी पुरानी जिंदगी के तौर पर तरीके बिल्कुल भी नहीं बदले। संपत्ति की बात करें तो साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार संपत्ति के मामले में अपने बेटे निशांत से काफी पीछे हैं। उस वक्त नीतीश की चल संपत्ति 16,23,000 रुपए थी। इसके अलावा उनके पास 1000 वर्ग मीटर का फ्लैट दिल्ली में है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई। इस हिसाब से उस वक्त नीतीश की कुल संपत्ति 56,23,000 रुपए थी, जबकि उनके बेटे की कुल संपत्ति 2,43,00,000 रुपए थी। निशांत की चल संपत्ति 1,18,00,000 और अचल संपत्ति 1,25,00,000 रुपए बताई गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है कि अगर नीतीश के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में आते तो पिता की कहीं ना कहीं काफी मदद होती नजर आती। लेकिन इन सब के बीच ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं, ये निशांत कुमार का फैसला है जिस पर यहाँ पर मोहर लगती नजर आई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि निशांत कुमार पूरी तरीके से अपने जिस फील्ड में है वहां पर बहुत ही मनमगन होकर काम करते नजर आते हैं। जैसे तेजस्वी यादव राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, वैसे ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी ही फील्ड में बहुत ज्यादा सक्रिय है और दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस समय मुश्किलें बढ़ा रखी हैं नीतीश सरकार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, ऐसे में अगर पूरे परिवार का समर्थन मिलता नीतीश कुमार को तो शायद ये थोड़ी लड़ाई आसान हो जाती। लेकिन निशांत कुमार का डिसीजन अलग है, जो यहाँ पर तेजस्वी के लिए भी थोड़ा बहुत साथ देता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि निशांत कुमार भी युवा सोच है, तेजस्वी यादव भी युवा सोच है, और ऐसे में अगर ये सोच मिल जाती तो बहुत बेहतरीन होती। जैसे चाचा भतीजे की जोड़ी की तारीफ होती है, वैसे में ही इन दोनों चचेरे भाइयों की भी तारीफ होती नजर आती। लालू और नीतीश की जोड़ी ने तो झंडे गाड़े थे, लेकिन क्या कभी निशांत और तेजस्वी की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी राजनीति के सफर में? ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन बिहार की राजनीति सियासत की बात करें तो तेजस्वी यादव जनता से किए गए अपने वादों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है और उस पर कहीं ना कहीं अपनी मोहर लगाते नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द बड़े बड़े काम भी करेंगे, ऐसे ऐलान वो कर चुके हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जो कुछ सच्चाई थी आपको हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में बताई दी। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यही है कि आने वाले वक्त में कुछ भी कभी भी हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद तमाम चर्चाएं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के दोनों बेटों को लेकर कयास में लगाई गई, वैसा ही कभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कयास में लेकर लगाई जा सकती है। 8 बार सीएम पद की शपथ लेना बहुत बड़ा एक कह सकते हैं अपने आप में ही इतिहास है ये। और तेजस्वी यादव भी अब युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ काम करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं और बीजेपी को भी कठिन चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की इस जंग में उनका असली में डट कर सामना कौन करने के लिए मदद करेगा, कौन उनके साथ यहाँ पर नजर आएगा, हर कदम पर ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका साथ अगर कोई और देता नजर आया तो बखूबी ये बहुत जल्द बुलंदियों की ऊंचाइयों पर नजर आएंगे और एक दिन लालू यादव से भी बड़ा काम करते नजर आएंगे। ऐसे कई कयास लगाए जाते हैं तेजस्वी यादव के फैसलों को देखते हुए। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन तेजस्वी नीतीश की जोड़ी पर आप क्या कहना चाहते हैं और निशांत कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में उनका आना चाहिए या नहीं? अपनी राय खुलकर जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।